हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सोडियम क्लोराइड को यूज किया गया है, जो एक्वस फॉर्म में है। इसका मीन्स ये निकलता है कि NaCl को वाटर में डिजोल्व किया गया है। अगर हम इनके डिसोसिएशन की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है ये सोडियम और क्लोरीन आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे हमारा वाटर भी हाइड्रोजन और OH आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे सोडियम और हाइड्रोजन दोनों कैट आयंस है एंड क्लोरीन और OH माइनस इन आयंस है, जो कि ये दोनों ही इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। अब हम इनके बारे में क्रम बाई क्रम बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट इसमें आता है नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। मतलब इसमें हमारा जो भी मटेरियल इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है उसके नेचर की बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के नेचर की बात करेंगे। इसके लिए हम उसका इनॉट रिडक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा सेकंड आता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा है वो डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। हम थर्ड की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड इनर्ट है या फिर रिएक्टिव, क्योंकि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट की बात करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड ऑन इनॉट रिडक्शन वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सोडियम क्लोराइड को लिया गया है, जो कि एक्वस फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि इसे वाटर में डिजोल्व किया गया है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे तो इसमें सोडियम क्लोराइड और H2O दोनों में ही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी और दोनों ही कैटायंस एंड एनायंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो सोडियम आयंस है और हाइड्रोजन आयंस है दोनों कैटायंस हैं, और क्लोरीन आयंस और हाइड्रोक्सी आयन दोनों ही एनायंस हैं। अब देखिए जो हमारे कैटायंस होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए इनमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायर होती है। और जो हमारे एनायंस होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं, इसलिए इनमें हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैटायंस वाले में रिडक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो कैटायंस हैं और दो एनायंस हैं। पहले हम कैटायंस की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों कैटायन में से सिर्फ एक ही कैथोड पर जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, और जो रिड्यूस नहीं होगा वो सॉल्यूशन में ही तैरता रहेगा। बट इन दोनों में से कौन पहले कैथोड पर जाएगा और कौन पहले रिड्यूस होगा ये डिपेंड करता है इनके ई नॉट रिडक्शन वैल्यू पर। यानी इन दोनों में से जिसका भी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा होगा वो सबसे पहले कैथोड पर जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही एनायन के केस में होता है, यानी क्लोरीन और हाइड्रोक्सी आयन इन दोनों में से पहले कौन एनोड पर जाएगा ये डिपेंड करता है इनके ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू पर। यानी इन दोनों में से जिसका भी ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू ज़्यादा होगा वो पहले एनोड पर जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो सोल्यूशन में ही तैरता रहेगा। यानी हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जिस एनायन का ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू ज़्यादा होता है उसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कम होता है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि जिस एनायन का ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कम होगा वह पहले एनोड पर जाएगा और ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। देखिए अभी हम पीछे बात कर रहे थे ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू एंड ई नॉट रिडक्शन की बात कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग ई नॉट ऑक्सीडेशन के टर्म में फाइंड करते हैं, और देखते हैं कि कैथोड में रिडक्शन होता है, इसलिए कैथोड वाले इलेक्ट्रोड का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ई नॉट रिडक्शन के टर्म में फाइंड करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो देखते हैं पीछे हमारे सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट लिया गया था जो H2O में डिजोल्व था। देखिए यहाँ पर दोनों के कैटायंस उठाए गए हैं।
अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा हाइड्रोजन आयंस होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम सोडियम आयंस के इनर्ट रिडक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो -2.71 वोल्ट होता है। और जो हमारा हाइड्रोजन आयंस होता है इसका इनर्ट रिडक्शन वैल्यू 0.00 वोल्ट होता है, जो कि हम पीछे सेक्शन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू फाइंड किए थे। अब हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा हाइड्रोजन आयंस है इसका इनर्ट रिडक्शन वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह पहले कैथोड पर जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। और जो हमारा सोडियम आयन है यह सोल्यूशन में ही तैरता रहेगा। अगर हम H+ आयंस की बात करें तो हमारा H2O के डिसोसिएशन से प्राप्त हुआ था, इसलिए हम लोग H+ की जगह पर H2O राइट करेंगे। तो हमारा नेट रिएक्शन होगी H2O लिक्विड जो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम एनोड पर रिएक्शन की बात करेंगे तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारा जो क्लोरीन आयंस होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इसका इनर्ट रिडक्शन वैल्यू 1.36 वोल्ट आता है। अब देखिए हम लोग पहले ही बात कर चुके थे, जो H+ और OH- आयंस है वो H2O के डिसोसिएशन से प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग पिछले कैथोड वाले में H+ की जगह पर H2 ऐड करेंगे। ऐसे हम लोग यहाँ भी OH की जगह पर 2H2 राइट करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर जो ऑक्सीजन है आयंस होगा ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा और इसका इनर्ट जो रिडक्शन वैल्यू है ये 1.23 वोल्ट आएगा। अब देखिए ये हम पहले ही बात कर चुके थे कि दोनों एनायंस में से पहले एनोड पर कौन जाएगा, जिसका इनर्ट रिडक्शन वैल्यू कम होगा वह पहले एनोड पर जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है इसका जो इनर्ट वैल्यू है 1.23 वोल्ट है, जो कि कम है। इसको पहले एनोड पर जाना चाहिए और ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो इनका रिएक्शन होता है ये बहुत ही स्लो होता है। इसलिए इनके रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए इन्हें ओवर पोटेंशियल दिया जाता है, जिससे ये होता है कि ऑक्सीजन का इनर्ट रिडक्शन वैल्यू अधिक हो जाता है और क्लोरीन का इनर्ट रिडक्शन वैल्यू कम जाता है। इसलिए क्लोरीन पहले एनोड पर जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब हम एनोड की नेट रिएक्शन को राइट कर लेते हैं और अब हम कैथोड एंड एनोड की दोनों की ही नेट रिएक्शन को समराइज करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर ये राइट कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और क्लोरीन आयन से क्लोरीन आयन कट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या, यहाँ पर बचा हमारा सोडियम क्लोराइड बचेगा जो एक्वस फॉर्म में है, H2O बचेगा जो लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ से सोडियम बचेगा आयन से जो एक्वस फॉर्म में है, और OH- आयंस बचेगा और H2O गैस बचेगी और Cl2 गैस बचेगी। तो देखते हैं कि हमें ओवरऑल ये नेट रिएक्शन प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टि से हमें कौन कौन सा टॉपिक राइट करना है। तो देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।